जो बीत गई सो बात गई, आगे के सुधिले। जो बीत गई सो बात गई, आगे के सुधीले। दोस्तों, वसंत गुरु जी का प्रणाम। आज इसी पर हम अपना विचार रखते हैं। मित्रों, जीवन में जो हो गया, जो घटनाएं थी घट गई, जो बुरा होना था हो गया, जो टूटना था टूट गए, जो रूठना सा था रूठ गए, जो नुकसान होना था हो गया। जितना उम्र हम गंवा चुके, जो जीवन के अवसर गया गया, धन गया गया, मान गया गया, सम्मान गया गया, जो गया सो गया, जो गया सो गया। तो बीत गई सो बात गई। तो अब उसको मन से भी अब निकाल दो। आप चित्त में उसे पकड़े रहते हो। क्या बताऊं गुरुजी, ब्रेकअप हो गया मेरा। तो हो गया तो ब्रेक लग गया ना, स्टॉप हो गया, बात खत्म करो, अब जीवन नया शुरू करो। तो बीत गई सो बात गई, महावाक्य समझ लो। यदि हम चित्त से और मन से और बुद्धि से यदि हम उस बात को निकाल दें मित्र, बीत गई सो बात गई, तो जिंदगी में फिर एक खूबसूरत मोड़ आ जाता है। फिर हम नए रिचार्ज हो जाते हैं, नए उत्साह से भरते हैं, नए उमंग से भरते हैं और जीवन को फिर वहीं से शुरुआत करते हैं। मेरा बहुत धन नुकसान हो गया भाई, मैं अब क्या करूं। रोने से क्या धन आ जाएगा? नहीं आएगा। बीत गई सो बात गई। कोशिश करो, नया प्लान बनाओ, जितनी आपकी हैसियत है, जो आपकी औकात है, जो अभी आप बच गए हो, उसके हिसाब से जीवन की नई शुरुआत करो। नई शुरुआत करो, फिर एक खूबसूरत मोड़ आएगा और इतिहास रचोगे। क्योंकि आप नई स्फूर्ति से करोगे। जो पुराना है उसे सबक लोगे, अनुभव जो मिल गया उसे सबक लोगे और नई योजना तैयार करोगे, नया प्लान तैयार करोगे, नया परिश्रम करोगे। और मन से और चित्त से उस बात को बिल्कुल हावी मत होने देना कि भैया मैं ये किया यार, घाटा में गया, ये मेरे इतना नुकसान हो गया, मेरे इतना लाख गए, मेरे वो फलाने बेईमानी कर दिया, ठिकाने, उसमें मत पड़े रह जाना। बीत गई सो बात गई। दिल को कहना हो गया सो हो गया। अब मन में क्या रखना, उसको क्यों चिपकाए फिरते रहना। जो घटनाएं घट गई, अब बार बार उसको याद कर करके क्यों उसको बार बार अपने खंजर भोंकना सीने में, क्यों अपने को दुखित करना, क्यों अपने को पीड़ित करना, क्यों अपने को उस गड्ढे में हमेशा डाल कर रखना, क्यों अग्नि में जलाए रखना, क्यों क्यों। मेरे मित्र, मेरे युवा साथी, आजकल मैं देखता हूं कितने युवा साथी हैं जो भूतकाल में जलते रहता है, जलते रहता है, जलते रहता है, जलते रहता है। मेरी जिंदगी में ऐसा हो गया गुरुजी, मेरा उनसे शादी हुआ था, बड़ा हरामी निकल गया गुरुजी, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी गुरुजी। तो ठीक है, अभी अब आप रोने से क्या आपकी ज़िंदगी बदल जाएगा? क्या नहीं बदलेगा। तो आप उसको ऐसा दिखाओ कि उसको पछतावा हो कि आपकी ज़िंदगी उन्होंने क्या कर दिया। तो आप कुछ नया करो, कुछ बेस्ट करो, अपने को खिलाओ। मित्र, जब ये दीप जलता है तो बरबस हमारे ध्यान जाति के दीप जल रहा है, लेकिन ये दीप बुझा रहेगा तो इस दीपे बुझे दीप का कौन आरती करेगा मित्र? कौन इसको मान सम्मान देगा? कौन कहेगा इस दीप की आरती करो? एक बार दीप बुझ जाता है, हम गुल काट देते हैं, नया तेल डालते हैं, नई माचिस के तिल लगाते हैं और फिर दीप जल उठता है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं बीत गई सो बात गई, आगे के सुधिले। अब बीत गई तो बात गई, फिर दीपक को नया जलाते हैं। कालिख लग गया, कोई बात नहीं, अब लग गया तो लग गया, नए सिरे से काम करते हैं। दुनिया क्या कहेगी, दुनिया जाए भाड़ में। आपकी अवचेतन मन, आपके मन शुद्धता, आपके मन में पवित्रता यदि भर जाता है तो दुनिया क्या कहेगी कि महाजहर को पाल के मत रखना मित्र। जिन्होंने भी इस जहर को अपने जहर में पाला है, वो सिवाय पीड़ा और सिवाय करा और सिवाय दुख तकलीफ और सिवाय नकारात्मकता जीवन के और सिवाय डिप्रेशन के, वो लगातार अपने आप की आत्महत्या ही करते रहता है। एक बार आदमी मर जाता है, लेकिन वह व्यक्ति तो हजारों बार मरते रहता है कि दुनिया क्या कहेगी, दुनिया क्या कहेगी। कौन है दुनिया? आप और हमसे बना हुआ दुनिया है। यदि मैं दुनिया को अच्छा कहता हूँ तो मुझे दुनिया बुरा क्यों कहेगा? उसकी मैं क्यों लूँगा भाई? जो दुनिया मुझे गाली देगा मैं लूँगा तब ना वो मेरा बनेगा। मैं नहीं लूँगा तो जिसने गाली दिया लौट गया उसके तरफ, मुझे क्या करना उसके लिए। महात्मा बुद्ध की एक कहानी आता है। महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों को समझाने के लिए कहानी कहता था। कहा उन्होंने कि एक बार वो गांव गया, एक गांव गया
और पहले घर में जब गया भिक्षाटन के लिए, जैसे उसने कहा कि बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्ध की शरण में जाओ। लोग भीख मांगते हैं कि माँ भिक्षाम देहि कहते हैं, लेकिन बुद्ध ने क्या कहा? बुद्धम शरणम गच्छामि। एक तो आया है भिखारी और वो भी कहता है कि मेरी शरण में आ जा, तो लोगों को गुस्सा तो आना ही आना है। तो घर वाले ने खूब गाली दिया, किलो किलो भर गाली दिया, क्विंटल क्विंटल गाली दिया। बुद्ध मुस्कुराए। दूसरे भी घर गया, दूसरे घर वालों ने तो थोड़ी सी मारपीट भी लगा दी। तीसरे घर गया, थोड़ी सी कीचड़ फीचड़ भी दे दिए, उसको भी उन्होंने नहीं लिया। चौथे घर गया तो 100 का माहौल था, वही भी उसने कहा। तो उसने कहा कि हाँ अद्भुत, आप मेरे दरवाजे पर आप आए हो, लीजिए मिठाई। तो उन्होंने कहा धन्यवाद। 5वें घर गया, वहाँ लोगों ने उसको खाना ऑफर किया, फिर वहाँ उन्होंने कहा धन्यवाद। 6वें घर गया, लोग मौन थे, उसने भी कहा सबको धन्यवाद। उसके शिष्य अनुयायीगण को समझ नहीं आया, कहा कि भंते हमारा कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या कर रहे हो। तो उन्होंने मुस्कुराया और कहा मैंने क्या किया इतने घरों? तो कहा कि आपने कुछ मांगा नहीं था, लेकिन लोगों ने आपको भिखारी समझ लिया। आपने तो कहा था कि बुद्धम शरणम गच्छामि, कि बुद्ध की शरण में जाओ, आओ बुद्ध की शरण में। लेकिन एक जगह में गाली दिया, तो कहा मैंने लिया क्या? नहीं लिया ना, तो गाली कहाँ रुक गया? बोले उन्हीं के पास। एक जगह कीचड़ दिया, मैंने लिया क्या? नहीं लिया, कहाँ गया? उन्हीं के पास। अच्छा, एक जगह मुझे मिठाई दी, मैंने मिठाई लिया क्या? नहीं लिया, तो डब्बा कहाँ रुक गया? मिठाई का डिब्बा, तो उन्हीं के पास। एक जगह मुझको भोजन आमंत्रित किया, मैंने खाया क्या? नहीं खाया, प्रेम से लौटा दिया, तो कहाँ रुक गया? तो बोले उनकी गृहिणी के पास। एक जगह सब मौन थे, मैंने मौन लिया क्या? नहीं लिया, तो मौन के पास चले गए। तो जब मैं उसको लिया ही नहीं हूं, तो यहां जीवन में क्या होता है मित्रों, वो आपको एक गाली देगा, आप तुरंत गाली ले लोगे और गुस्से में आप 10 गाली लौटा दोगे। वो भी गाली को ले लेगा, वो 100 गाली लौटा दिया और आप मर्डर तक पहुंच जाओगे। उसने आपको मिठाई दिया, आप गदगद खुश हो गए, उन्होंने मिठाई दिया, तो जो लिया तो फिर भरना पड़ेगा। तो जीवन में जो भी घटनाएं हो गई, वो लिया था इसलिए भरना पड़ा। इस अटैचमेंट को छोड़ दो। जो घटनाएं घट गई सो घट गई। यदि मानसिकता से माइंडसेट कर लेते हो कि अब जीवन में आज से ही मुझे अपने जीवन को नया करना है, बेस्ट करना है, इस संसार के आदमी मुझे वही कहेगा जो मैं कहूँगा, मैं दिखाना चाहता हूँ, जो मैं बन के दिखाऊंगा, जो मैं करके दिखाऊंगा, वही संसार को बोलना पड़ेगा। आज चाहे कुछ भी बोलता हो, जी बोले, मुझे नहीं लेना है, मैं साबित करूंगा, इति सिद्धम, इस प्रूफ करूंगा, मैं अपने को प्रूफ करूंगा। मित्रों, जीवन को यदि आप इस तरह से खूबसूरत मोड़ देते हो तो देखना आपके साथ वह कार्य होगा, वह कर्म करोगे कि पूरी दुनिया देखता रहेगा और इतिहास रच दोगे। पूरी दुनिया देखता रहेगा और आप इतिहास रच दोगे। सारी कमजोरियां, सारी मजबूरियां, सारी गरीबियों से लेकर के आप उठते उठते आप अपने को ऐसा चमकता हुआ सितारा साबित कर दोगे कि दुनिया कहेगी वाह भाई, इसने तो इतिहास रच दिया। इसलिए मित्र, यह महामंत्र हमेशा याद रखना, बीत गई सो बात गई, आगे की सुधि ले मेरे मित्र, आगे की सुधि ले। आगे की विचार कर, उस विचार को अपना। पुराना खाली होगा तभी तो नए भरने की जगह बनेगा मित्र। जब गोबर गोबर बाहर होगा तो अमृत को भरने का पात्र बनेगा। तो इस बात की चिंतन कर, मनन कर, ध्यान कर कि बीत गई सो बात गई। खाली कर दे पात्र, फिर आगत का स्वागत कर। नई योजना, नया खुशी, नया प्रेम, नया उमंग, नया उत्साह। 9 पर 9 रस दे, 9 पर 9 ताल दे, 9 रंग, 9 बसंत, 9 राग, 9 गीत आपका स्वागत करने के लिए तैयार है मित्र। यह 9 पर 9 स्वर दे मेरे निराला जी गाते हैं।
नौ राग गाते हैं, नौ ताल गाते हैं, नौ छंद गाते हैं, नौ गीत गाते हैं। आप भी अपने जीवन में नया गीत गाओ, नया बसंत बहार लाओ, जिंदगी को बसंत से भरो, जिंदगी को बहार से भरो, पतझड़ को छोड़ो। बीत गई सो बात गई, बीत गई सो बात गई। अब भगत डिप्रेशन को, नकारात्मकता को, हार को, कमजोरी को, आलस्य को भगा, उसको भगा। और जीवन में जो बीत गई सो बात गई, अब आगे की सुध ले। फिर मिलेंगे मित्र, तब तक गुरु जी को इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।